दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो फाइनली आप लोगों की एनटीपीसी की वैकेंसी कितनी आई है उसके रिगार्डिंग यहां पे नोटिस आ चुका है। OIRMS पोर्टल पे आप लोगों की वैकेंसीज दिखाई जा चुकी हैं। अभी यहां पे बताया है कि कितनी वैकेंसीज है, आप लोगों को पता चल जाएगा। वैसे तो आपको पता है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स, बड़े बड़े टीचर्स की वीडियोस पहले ही आ चुकी हैं जिसमें बताया जा रहा था आपको कि काफी बड़ी वैकेंसी आ रही है, लेकिन यहां पे जो वैकेंसी देखने को मिल रही है वो आप लोगों के सामने है। आपको पता चल जाएगा कि कितनी वैकेंसी आई है। इस हिसाब से तो ये लग रहा है कि अगले साल फिर से वैकेंसी या कैलेंडर फॉलो होगा। ALP की वैकेंसी शायद इस वजह से ज्यादा निकाल दी है क्योंकि आप लोगों को पता है सेफ्टी का बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है, जिसके चलते ऐसे वैकेंसी निकाली है। तो अगर ये सब भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसी तरीके से निकालिए, हर साल वैकेंसी निकालिए तो भी ठीक है, लेकिन कैलेंडर भी कहीं फॉलो होता दिखता नहीं है। लेकिन वैकेंसीज के हिसाब से तो दिख रहा है कि जितनी वैकेंसीज यहां पे आई हैं उस हिसाब से कैलेंडर फॉलो हो सकता है। और जल्दी ही वैकेंसी आ गई है। आप लोगों को पता है कि जुलाई टू सितंबर जाना था, तो ये वैकेंसी काफी अच्छे टाइम से इन्होंने दे दी है। अब आप देखिए इसमें क्या लिखा है, असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल एंड पॉपुलर कैटेगरीज, ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट कैटेगरीज, इंडेंट ऑन OIRMS पोर्टल। OIRMS पोर्टल पे कितनी वैकेंसीज दिखाई गई हैं, तो अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट नॉन सेफ्टी कैटेगरी 361 वैकेंसीज, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की 1985, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 990। इस तरीके से 12th लेवल की जो पोस्ट हैं वो टोटल 3404 पोस्ट आई हैं। आप समझ सकते हैं कि इतनी वैकेंसीज हैं 3404। और इस लेटर में ये लिखा हुआ है कि इससे पहले RRB JEE की DMS CMA वाली वैकेंसीज निकाली जा चुकी है, उनका भी इंडेंट आया था। अब नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल की ये निकल के आ रही है। इसके बाद पैरामेडिकल कैटेगरीज की भी आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसके बाद हम यहां पे अगर देखें तो बाकी वैकेंसीज हैं ग्रेजुएट लेवल की, जिसमें गुड्स ट्रेन मैनेजर यानी कि गुड्स गार्ड, जिसका नाम अब ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है, सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट है, 2684 पोस्ट है। स्टेशन मास्टर की सेफ्टी कैटेगरी की ओनली 963 पोस्ट है। चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क सुपरवाइजर, इसकी हैं 1737 पोस्ट, ठीक है। इसके बाद बात, यही लोग TTE बनते हैं बाद में, ठीक है। यहां पे अगर आप देखेंगे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये वाले जो हैं यही लोग आगे चल के क्या बन जाते हैं, TTE भी बनते हैं। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो है ये भी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है। इसकी अगर बात करें तो नॉन सेफ्टी कैटेगरी का पद है और इसमें आप लोगों की 1737 पोस्ट है। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट 1371 पोस्ट है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट आप लोगों की 725 पोस्ट है। ओवरऑल ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल को मिलाया जाए तो टोटल पोस्ट आप लोगों की 10,884 आ रही हैं। 7,000 ये पोस्ट हैं ग्रेजुएट लेवल की और अंडर ग्रेजुएट लेवल की 3404 पोस्ट हैं। इस तरीके से ओवरऑल जो आपकी पोस्ट आ रही हैं वो 10,000 आ रही हैं। इसमें बताया गया है फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग CBT शैल बी टेकन RRBs विद RRB अहमदाबाद बीइंग द नोडल RRB। RRB अहमदाबाद को इसके लिए नोडल RRB चुना गया है और आप लोग रेडी रहिए, ये 10,000 पोस्ट आप लोगों के लिए आ रही हैं। वैसे तो आपको पता है कि बहुत सारे टीचर्स की अभी वीडियो आ चुकी थी जिसमें बताया जा रहा था कि भैया बहुत ज्यादा पोस्ट हैं, तो आप प्लीज पूछ भी लिया जाए कि कितनी वैकेंसीज हैं। इसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि ग्रुप डी में भी 40-45 हजार के आसपास ही पोस्ट देखने को मिलेंगी। उससे ज्यादा पोस्ट 1 लाख 1.5 लाख वाली बात कहीं भी साबित होती नहीं दिख रही है। 40,000 के आसपास ही पोस्ट देखने को मिलेंगी, क्योंकि आप सोचिए 35,000 वैकेंसीज पिछली बार NTPC में थी, तो 35,000 का कितनी वैकेंसीज यहां पे आई हैं। सिर्फ ALP, क्योंकि सेफ्टी कैटेगरी की सीन है उसमें, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी की सारी वैकेंसीज उसी रेशियो में आई हैं। टेक्नीशियन भी 1/3 आया है, ये भी 1/3 आया है। इसी तरीके से अगर 1 लाख का 1/3 आएगा तो वही 35-40 हजार वैकेंसी आएगी। इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो अब आप लोगों की टारगेट क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। आप लोग स्टार्टिंग से तैयारी करना, अदरवाइज सिलेक्शंस होते नहीं दिखेंगे वहां भी, क्योंकि 35-40 हजार में अप्रेंटिसशिप वालों का कोटा है, अग्निवीर का कोटा है, दुनिया भर के उसके अंदर कोटे लग जाएंगे, तो आप लोगों को सिलेक्शन लेना बहुत डिफिकल्ट होगा। इसलिए अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करना होगा। ये वैकेंसीज की टेबल है कि सेंट्रल रेलवे में कितनी वैकेंसीज हैं, इस तरीके से दिखाया गया है। आप देख लीजिए सेंट्रल में कितनी वैकेंसीज हैं। सेंट्रल, बिलासपुर, मुंबई, इनका टोटल मिला के ओवरऑल वैकेंसीज जो दिख रही हैं वो यहाँ पे 984 दिख रही हैं, टोटल 1243 दिख रही हैं। इसके बाद ईस्ट कोस्ट रेलवे में ये वैकेंसीज हैं,
ईस्ट सेंट्रल रेलवे में ये वैकेंसीज हैं, ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर में तो कुल 246 ही पोस्ट हैं, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, ये सारी की सारी वैकेंसीज की टेबल है। इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी और ओवरऑल पद जो है इसमें 10,000 ही दिखाए गए हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वैसे एक तरीके की निराशा तो है, ये सब लोगों को पता है, कहाँ 35-40 हज़ार पदों की उम्मीद की जा रही थी और वीडियोस भी बनाई जा रही थी, और जिन्होंने वीडियो बनाई है एनटीपीसी पे उनका तो आप लोगों को पता ही है। तो अब आप लोगों को किस हिसाब की तैयारी चाहिए आपको पता होना चाहिए। जब 35,000 पद थे तब कितनी अच्छी खासी कट ऑफ गई थी, तो अब कितनी जाएगी। तो जो बरसाती मेंढक हैं, जो चाहते हैं कि सिर्फ एग्जाम आएगा तभी पढ़ेंगे, उन लोगों को पता चलेगा कि कितनी डिफिकल्टीज के साथ एग्जाम्स निकाले जाते हैं। तो अभी एग्जाम निकालना और ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात पता चल रही होगी। बार बार कह रहा हूँ, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्टिंग से जब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, अगर आपका ग्रुप डी भी निकलता है तब भी आप एनटीपीसी की स्टेशन मास्टर कोई भी पोस्ट अंदर जो जीडीसी एलडीसी के एग्जाम होते हैं उनकी कट ऑफ बहुत कम जाती हैं, उनसे आप निकाल सकते हो। एक बार रेलवे के अंदर एंटर होना जरूरी है। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, ये आप लोगों का है, और तैयार रहिए। आप लोगों के टारगेट क्लासेस स्टार्ट होंगे जिसमें हमारा मेनली फोकस्ड ग्रुप डी और टेक्नीशियन स्टूडेंट्स हैं, और उसका लुत्फ उठा सकते हैं बाकी स्टूडेंट्स भी, जेई वाले भी, या बाकी जो भी उठाना चाहता है। तो मेनली हमारा उन पे ही फोकस्ड है। ये आप देख सकते हैं, ये रेलवे बोर्ड का 24 तारीख की डेट का ये नोटिस है जो आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पे 24/7 दिख रहा है, लेकिन ये आज ही आया है 25 में आप लोगों के सामने, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन आप लोगों के सामने आ ही जाते हैं सारे नोटिस। आप लोगों को पता है रेलवे का बहुत ज़्यादा हाइप रहता है, जिसके चलते ही आ गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, टेक केयर। आपको ये न्यूज़ कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।